अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग ही हम पढ़ रहे थे। सो थोड़ा सा रिव्यू देते हैं कि लर्निंग हमने क्या पढ़ा था। बेसिकली लर्निंग हमारी क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, जो कि हमारी एक्टिविटी, हमारी प्रैक्टिस और हमारी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होती है। अब कोई भी चीज़ है, आप फ्रॉम बर्थ टिल लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ ह्यूमन जो है वो सीख रहे होते हैं। अब लर्निंग के लिए जो है हम ये नहीं कह सकते कि हम फुल थ्रू आउट लाइफ जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें ही सीखते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हाई लेवल, एज ए हैविंग अ हाई लेवल ऑफ कॉग्निशन, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अच्छा सीखना या बुरा सीखना दोनों ही लर्निंग है, दोनों ही हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। So learning is the acquisition of habits, knowledge, attitudes. It represents progressive changes in behavior. It enables oneself to satisfy interest and to attain goals. जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो थ्रू आउट लाइफ हमें याद रहते हैं, लेकिन अगर हमारा फोकस ऑफ अटेंशन हो, हमारा इंटरेस्ट हो उस चीज़ को लेके, सो वो चीज़ हमें फिर याद रहेगी। लेकिन किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम वहाँ पे हमारी जो होती है वो सूडो कम्युनिकेशन होती है, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली समवेयर एल्स। तो यहाँ पे हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अब अगर हम देखें जीन पियाजेट के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, बाय बर्थ जो है बच्चे के पास होता है इड। इड में क्या है, सकिंग है, स्माइलिंग है, कडलिंग है, क्राइंग है। ये बाय बर्थ जो है ये बच्चे को आ रहा होता है, ये बाय बर्थ टेंडेंसीज हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, फ्रॉम 4 to 5 years, बच्चे में ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर जी सुपर ईगो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 8 and 9 years। तो ये सारे स्टेजेस हैं जो कि हमारी लर्निंग के बेसिस पे ही अकम्प्लिश्ड होते हैं। अब जीन पियाजेट ने कहा कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जितनी जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी बच्चे की उतनी ही डेवलपमेंट होती जाएगी। एक होती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल बॉडी जो है हमारी ग्रोथ कर रही है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा बड़ा होता जा रहा है या बच्ची बड़ी होती जा रही है, ये हमारी हो गई फिजिकल ग्रोथ। एक होता है हमारी मेंटल ग्रोथ, एक होता है ना क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कि आपके फिजिकल जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज। एक होता है मेंटल एज कि आपकी अगर 16 इयर्स की एज है और आपका माइंड भी 16 इयर्स का ही है, सो आपका क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज जो है वो सेम है। जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं उनका क्रोनोलॉजिकल एज कुछ और होता है, फिजिकली वो डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन उनका मेंटल एज जो होता है वो उनके क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है। लेट सपोज वो एडल्ट जो है वो 20 इयर्स का है, 20 इयर्स का है लेकिन वो रिटार्डेड है, तो उसका जो मेंटल एज होगा वो माइट बी 2 इयर्स के बेबी का होगा या 4 इयर्स के बेबी का होगा। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में जब डिफरेंसेस आ जाता है तो हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अब एक रिटार्डेड बंदा है, उससे हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो कुछ सीखेगा, वो एक्टिव रहेगा, उसमें विजिलेंस होगी, उसकी ओरिएंटेशन अच्छी होगी? नहीं, उसकी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो गई है। उसकी एज 20 है, फिजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज 20 है, और मेंटल जो एज है या कॉग्निटिव जो एज है वो 2 साल के बच्चे की है। सो तब उस सिचुएशन में हमारी लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग के लिए
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका विजिलेंट होना ज़रूरी है। अब विजिलेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके सेंसेस एक्टिव हों। आपके जो बेसिक, वी हैव बीन रिवॉर्डेड बाय 5 सेंसेस, बेसिक 5 सेंसेस। ये हमें एक एक गिफ्ट है हमारे लिए। इसी के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पास करते हैं, एंड ब्रेन जो है रिवर्स बैक थ्रू डिफरेंट नर्व्स वो इंफॉर्मेशन बॉडी को पास करता है, एंड बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करती है। लेकिन अगर सेंसेस ना होते, विजिलेंट ना होते, हमारे सेंसेस में कोई प्रॉब्लम होता, गॉड फॉरबिड, तो इंफॉर्मेशन हम स्टोर नहीं कर सकते थे। कुछ अगर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है, एक चीज़ मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैंने उसको टच नहीं किया, मैंने उसको स्मेल नहीं किया, मैंने उसको फील नहीं किया, तो लर्निंग नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस कि मैं पहले अपने सेंसेस के थ्रू इसको एक्सपीरियंस करूं। अभी आप सब बैठे हुए हैं, सो आपके एट अ टाइम कितने सेंसेस एक्टिव हैं? आपका सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ ऑडिशन, सेंस ऑफ टच, ये आपका जो है वो तीनों सेंसेस आपके एक्टिव है। सेंस ऑफ साइट, आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं ना, मोबाइल है या लैपटॉप है, वट जो भी आपके पास है, तो आपका सेंस ऑफ साइट एक्टिव है। अब सेंस ऑफ ऑडिशन, आप मुझे सुन रहे हैं, आपने हेडफोन्स लगाए हैं या स्पीकर लगाए हैं, वट जो भी मीडियम आप यूज़ करें, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच क्या है? आप आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उस पे अपने फिंगर्स रखे हैं या उसको अपनी लैप में रखा है, उसको टच कर रहे हैं, बटन्स प्रेस कर रहे हैं, या आपने जो अगर हेडफोन्स लगाए हैं वो आपके कानों में आप जो है आप उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, तो ये हो गया सेंस ऑफ आपका टच। अब ये सारे कंबाइनली जो आप मुझे सुन रहे हैं, ये जो मैसेज है, ये जो सिग्नल्स है, ये ब्रेन तक आप लेके जा रहे हैं थ्रू योर सेंसेस, देन ब्रेन इसको स्टोर करता है। जब ब्रेन इसको स्टोर करेगा, फिर वही ब्रेन डिफरेंट नर्व्स के बेसिस पे आपकी बॉडी को सिग्नल्स पास करेगा, और बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस करेगी। अब कुछ हमारी जो लर्निंग होती है, कुछ हमारी लर्निंग जो है, या कुछ हमारी लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होती है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आ गए, जिसको हमने विकरियस एक्सपीरियंसेस का कहा। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि आप उस सिनेरियो में अवेलेबल हो, आपने उस सिनेरियो को में आपकी प्रेजेंस हो, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज आप किसी की वेडिंग सेरेमनी में गए, आप किसी की वलीमा सेरेमनी में गए, वहाँ पे आपने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त गैदरिंग रहा, तो ये यहाँ पे आपने जो सीखा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन और फैमिली का साथ होना इंसान को कितना डिग्निटी और प्राइड प्रोवाइड करता है। ये आपने, आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, आप उस सिनेरियो में मौजूद थे और आपने ये सीखा। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, क्या आपने लोगों से उस इवेंट का सुना, या लेट्स सपोज कोई फेल हो गया है, या गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब एक्सीडेंट हो गया है, हम उस सिनेरियो में नहीं होते ना, हमारा वो एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन हम जब सुनते हैं तो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी के बेस पे हम कहते हैं उफ, उसको कितनी चोट लगी होगी, कितनी उसको तकलीफ हुई होगी, उस पे तो दुनिया अंधेरी हो गई होगी, इस तरह के हम कमेंट्स देते हैं ना। तो ये हमारा जो है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम दोनों को विकरस कहते हैं। लर्निंग जो है, लर्निंग आपके बेसिकली आपकी आपकी कहाँ से लर्निंग होती है? पहले लर्निंग आपके आपके पेरेंट्स से होती है। इसलिए अगर हदीस के अकॉर्डिंग भी देखें ना, कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। द लैप ऑफ मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड।
फिर आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स, टीचर्स आर योर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, सो यू हैव टू give respect, you have to obey them. Environment, आपका environment is your surrounding. सराउंडिंग में आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, आपके नेबरहुड आ गया, आपके फ्रेंड्स आ गए, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त आ गए, आपका अ, उन वो सारे लोग आपके इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं या काउंट होते हैं, जिसके साथ आप इन टच हो, जिसके साथ आपका लिंक हो। नेचर आपका क्या है? नेचर कामनेस और पीसनेस। मीडिया आपका क्या है? मीडिया इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दैट्स प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग each and every criteria of life, in each and every criteria of the world. Depends on you people, what you want to know, what you want to serve, and in which criteria you are the most vigilant and interested one. तो मीडिया आपको आपको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती है। मीडिया का अगर कभी टाइम मिले तो मीडिया को हम डिटेल में एलोबरेट करेंगे, क्योंकि मीडिया जो है बेसिक उसका पर्पस ये होता है कि आपको बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करे, आपकी एजुकेशन में हेल्प करे, कंट्री की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन पॉवर्टी को ख़त्म करने में स्टेप्स लें, आपको अवेयर रखे, आपको अप टू डेट रखे। लेकिन मीडिया जो है पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, फेक न्यूज़ भी देता है, अपने टीआरपीज़ के लिए जो है सेंसेशन भी क्रिएट करता है, कुछ लाइक नेगेटिव एजेंडा को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव एजेंडा को नेगेटिव बनाना, ये सारा मीडिया का रोल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे का जो माइंड मोल्ड होता है, वो माइंड मोल्डिंग उसकी जो है उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके केयर गिवर करते हैं, उसकी आया वगैरह करती हैं, जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में जो है पार्ट जो है रोल प्ले कर रही होती हैं। इसी तरह एडल्ट्स का माइंड मोल्डिंग जो है वो मीडिया करता है। मीडिया आपको बताता है व्हाट टू थिंक अबाउट एंड हाउ टू थिंक अबाउट, क्या सोचना है और कैसे सोचना है। इवन के मीडिया प्रोवाइड्स यू द वे हाउ टू थिंक। अब सोचना भी हमारी मर्जी पे नहीं है, दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंड्यूसिंग देयर फिनोमिना इन वंस माइंड। सो यहाँ पे भी हमारी लर्निंग हो गई ना, जो भी हम परसीव कर रहे हैं अच्छा है या बुरा है, हम सीख रहे हैं ना। हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया, हम ये नहीं कहते कि सारी जिंदगी बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव ही सीखता है। नो, पॉजिटिव नेगेटिव सारे एजेंडा हम परसीव कर रहे होते हैं, सारे हम देख रहे होते हैं, सारे हम सीख रहे होते हैं। लर्निंग हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जितने हम जिंदा हैं तब तक हमारी जो है वो लर्निंग होती रहेगी। बेसिकली लर्निंग अगर हम देखें तो लर्निंग क्या है, आपके बिहेवियर में चेंजेस का जो है वो आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अब बिहेवियर में चेंजेस कैसे लाएगा? हम कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, उनका इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर पे होगा और आप उसी तरह एक्ट करेंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो जी आपका आपका थिंकिंग लेवल, आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ थिंकिंग सारा चेंज होगा। द मोस्ट फेमस प्रोवर्ब, वन वन गुड बुक कैन चेंज अ पर्सन। वन गुड बुक। अब ये गुड बुक का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी किताब पढ़ें, हम इसको वास्ट क्राइटेरिया में लेके जा सकते हैं। वन गुड बुक मीन्स, शायद हम सॉरी हम इसको रिलेट कर सकते हैं गुड कंपनी के साथ भी, गुड फ्रेंड्स के साथ भी।
तो जितना हम अच्छे लोगों के साथ बैठना हमारा होगा, उतने ही हम में मैनर्स और एथिक्स होंगे, और ये बिहेवियर पे एक ग्लोरियस जो है इम्पैक्ट रखते हैं। लर्निंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि वही जीन पियाजेट की थ्योरी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक फिजिकल हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, एक मेंटल हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। हम लर्निंग को डायरेक्टली नहीं देख सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो बंदा इसको अपनी किसी एक्टिविटी में ना लेके आए, अनटिल एंड अनलेस कि हम परफॉर्मेंस को ना देखें। जो हमारी सोच है, जिस तरह हम सोच को नहीं पढ़ सकते, जिस तरह हम लर्निंग को नहीं देख सकते, उसके लिए क्या है कि वी वेट until and unless the person acts। अब या the person behave in a specific way। behavior क्या है और action towards other है। now behavior जो है this is directly linked with your learning and your perception or your thinking। जिस तरह आप सोचेंगे, what you think you will have to act upon your thoughts। आपकी जिस तरह सोच होगी उसी तरह आपका बिहेवियर होगा। बिहेवियर की सिंपल डेफिनेशन इज और एक्शन टुवर्ड्स अदर। क्लियर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग हमने पढ़ा था, पर्पसफुल है, इंटरनल है, एक्टिव प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, इंडिविजुअल है, कंटिन्यूस है, ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल को पढ़ते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस, आज का जो हमारा है, लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जिस तरह जनरेशन टू जनरेशन कुछ राइट टूल्स है, कुछ हमारे ट्रेडिशन है जो चलते आ रहे हैं, कुछ जनरेशन टू जनरेशन हमारे स्पेसिफिक जो हैबिट्स है वो चलते आ रहे हैं। सो लर्निंग ये नहीं है कि बस अगर एक बंदे ने सीख ली तो वो स्टॉप होगी। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है? टाइप्स ऑफ लर्निंग में आ जाता है, नंबर 1 इज मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में हमने क्या पढ़ा था? मोटर लर्निंग में हमने ये बार बार हम ये डिस्कस करते थे कि मोटर एक्टिविटी जो होती है, मोटर एक्टिविटी आपका ये वॉलेंट्री एक्शन है। मोटर एक्टिविटी इज योर वॉलेंट्री एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी से जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। So motor learning is most of our activities in our day-to-day life refers to motor activities. The individual has to learn them in order to maintain his regular life. For example, walking, running, skating, driving, climbing, etc. All these activities involve the muscular coordination. Muscular coordination इसमें involve है। अब आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, भागना, दौड़ना, दिस इज व्हाट वी कॉल मोटर एक्टिविटी। यहाँ पे आपकी जो है वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस है। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब है कि ये आपके कंट्रोल में है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं या इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इनवॉलेंट्री में क्या आ जाता है? इनवॉलेंट्री में हमारा आ जाता है हार्ट बीट, हमारा पल्पिटेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ब्रीदिंग, ये सारा हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। और वॉलेंट्री जो है इसको हम कहते हैं मोटर मूवमेंट या मोटर एक्टिविटी या मोटर लर्निंग। अब वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग अगर हम देखें तो बाय बर्थ तो बच्चा पैदा होती ही भागना उसका नहीं शुरू हो जाता ना। जीन पियाजेट की थ्योरी अगर हम देखते हैं, बार बार मैं वही नरेट कर रही हूँ, पहले बच्चा क्या होगा? पहले वो क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग के बाद जो है फिर उसका स्टेज आएगा, वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद स्टेज आएगा, थर्ड स्टेज आएगा कि वो जो है पहले
क्राउलिंग करेगा, फिर जी किसी किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, सहारा लेके, बेड का, चेयर का, दीवार का, वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो विदाउट एनी सपोर्ट वो खड़ा होगा। फिर उसके बाद वो एक एक कदम स्टार्ट करेगा, एक कदम लेगा फिर गिरेगा, फिर कुछ डेज बाद जो है वो उसके दो दो तीन तीन कदम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। इस तरह क्या है कि बच्चा जो है स्टेप वाइज चलना सीख लेगा, या वो सीख लेता है। चलने के साथ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे वो उनका चलना शुरू हो जाता है, वो उनके जो कदम होते हैं वो स्लो नहीं होते, वो ऐसे होते हैं जैसे वो भाग रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होते हैं, वो कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो विद एज, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उनका वॉकिंग, उनका फुट स्टेप, उनका रनिंग जो है वो सेट होने लगता है। अगर हम ड्राइविंग की बात करते हैं, तो ड्राइवर जो होते हैं या जो ड्राइविंग करते हैं, जितनी जितनी उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है व्हीकल के साथ, उनकी ड्राइविंग और ज़्यादा क्लियर होती है, और ज़्यादा जो होती है वो सेट होने लगती है। एक एक न्यू ड्राइवर है जिसने अभी अभी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है ड्राइव करना सीखा है, और एक जो है एक्सपर्ट ड्राइवर है जो 20-25 सालों से ड्राइविंग कर रहा है। तो डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी लर्निंग इनहेंस हो गई ना। अब ड्राइविंग ऐसी चीज़ है कि बाय बर्थ तो नहीं आती ना, शौक है या नेसेसिटी है। लग्जरी, अब तो खैर लग्जरी में नहीं आता, नेसेसिटी है। हैविंग अ व्हीकल और ड्राइविंग अ व्हीकल इज़ ए नेसेसिटी। ज़रूरियाती ज़िंदगी में अब ये चीज़ें आती हैं। तो ये भी हमारी लर्निंग हो गई ना। अब इस लर्निंग में हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। अब अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइविंग में आपका क्या है, ड्राइविंग में आपकी फुल बॉडी विजिलेंट है, आप माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। आप देख रहे हैं, सेंस ऑफ साइट आपका एक्टिव है। आप सुन रहे हैं, आपका सेंस ऑफ ऑडिशन एक्टिव है। हॉर्न है, या लाइट्स हैं, या ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, या ट्रैफिक कांस्टेबल की जो है वो सीटी है, कोई सा भी हो, लेकिन आपका सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ ऑडिशन, और आपका मोटर मोटर जो मूवमेंट है, आपके हाथ पाँव जिसको हम कहते हैं ना मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या मस्कुलर मूवमेंट, आपके हाथ स्टीयरिंग पर होंगे। एक हाथ स्टीयरिंग पे होगा, अगर आप जो है गियर बदलना चाहते हैं, साइड बाय साइड गियर बदलेंगे। ब्रेक है, आपका एक्सेलरेटर है, तो फुल बॉडी आपकी एक्टिव है। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जैसे आप कुछ देखते हैं विद इन अ नैनो सेकेंड ब्रेन तक वो सिग्नल्स पहुंच जाते हैं, और ब्रेन उसी 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में वही सिग्नल बॉडी को दोबारा फॉरवर्ड कर देते हैं, और बॉडी फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करती है। तो ये हो गई हमारी मोटर लर्निंग। वर्बल लर्निंग हमारी क्या है? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज, signs, pictures, symbols, words, figures, sound, etc. are the tools used in such activities. We used word for communication. Verbal learning में क्या है? एक हमारा है वर्बल लर्निंग, एक हमारा होता है नॉन वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में जब हम अपना कम्युनिकेशन के लिए अपने वर्ड्स यूज करते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन हम हमारा वर्ड्स पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्बल लर्निंग। साउंड है ना, अब हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेट्स सपोज उर्दू बोल रहे हैं, हिंद हिंद को बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, तो इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, डिफरेंट वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस बनाती है, डिफरेंट सेंटेंसेस पैराफ्रेज बना रही होती है, तभी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो है लैंग्वेजेस जल्दी सीख लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वो, एक होता है ना बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब है कि एट अ टाइम दो जबानें बोलना, दो लैंग्वेज बोलना। एक होता है ट्राईलिंगुअल,
एट अ टाइम 3 ज़बानें बोलना। एक होता है मल्टीलिंगुअल, आपको काफ़ी सारी ज़बानें आती हैं। तो बच्चे जो है, अगर आप देखें, अगर वो पठान घर के बच्चे हैं तो वो उर्दू भी बोलेंगे, स्कूल में वो सीख रहे हैं उर्दू भी बोलेंगे, पश्तो भी उनको आएगी क्योंकि पश्तो तो नेटिव है ना, मदर टंग है। साथ में क्या वो इंग्लिश जो है इंग्लिश भी पढ़ेंगे, इंग्लिश जो है स्पीकिंग उनकी भी कैपेसिटी इनहेंस होगी। तो एट अ टाइम जो है वो बच्चा ट्राईलिंगुअल पे जा रहा होता है या मे बी मल्टीलिंगुअल पे जा रहा होता है। तो ये सारी हमारी क्या है, लर्निंग है, हम विद पैसेज ऑफ टाइम सीख रहे होते हैं। फ्रॉम वॉम्ब ऑफ अ मदर तो हमारी पढ़ाई नहीं होती ना, हम विद एज जो है, विद पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हैं। वर्बल लैंग्वेज के लिए या वर्बल लर्निंग के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू कन्वे आवर मैसेज। और नॉन वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल में हमें जो है साइंस की, पिक्चर्स की, सिंबल्स की, हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते, इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। नॉन वर्बल में आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपका जेस्चर आ जाता है, आपका सेंस ऑफ टच आ जाता है। तो ये नॉन वर्बल लर्निंग अगर आप देखें ना, अगर ये लर्निंग वही एक आंख है, एक ही तरह के आंसू निकलते हैं, बट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द टीयर्स ऑफ सैडनेस। Cause with passage of time, with learning, with experiences, you can know, you can differentiate between the tears of happiness and sadness. ये भी हमारी लर्निंग है ना। अब स्मोक सिग्नल्स पहले जो होते थे, अगर चार्ली डार्विन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन, उन्होंने कहा था कि पहले जो था इंसान जो है वो सॉरी पहले बंदर था, फिर बंदर से इंसान बन गया, चार्ली डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, पहले परमिटिव जो लोग थे वो गारों में रहते थे, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल लैंग्वेज थी। उनको उनको जो है वर्ड्स नहीं आते थे ना, तो वो स्मोक सिग्नल्स पास करते थे, स्मोक सिग्नल्स के बेसिस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। साइंस सिग्नल्स के बेसिस पे अगर आप डिस्कवरी में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जो परमिटिव लोग थे, या जो जब लैंग्वेज का जो है वो इमरजेंस नहीं हुआ था, तो वो पिक्चर्स वक्चर्स बनाते थे, उसी के बेसिस पे अपना कल्चर या अपनी हिस्ट्री जो है वो शेयर कर रहे होते थे। फिर जी स्मोक सिग्नल्स, ये पिक्चर्स पे इसके बाद जो है वो वर्ड स्टार्ट हो गए, इस तरह के जो सिग्नल्स होते थे वो पास करते थे। तो ये सारा विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंसान ने सीख लिया। और सीखना हमारा क्या है, फ्रॉम वॉर्म ऑफ अ मदर टिल द डार्केस्ट नाइट ऑफ आवर ग्रेव, तब तक हम सीख रहे होते हैं, कब्र की वो रात तक ही हम सीख रहे होते हैं। आ जाता है हमारा concept learning. It is the form of learning which requires higher order mental processes like thinking, reasoning, intelligence, intellectual capacities के basis पे ही human and animals में differences है। Humans are the most social animals on the planet. Social animals mean that he is acquiring or he is having intellectual capacities like thinking, reasoning, flight and fight responses. Basic उसका thinking, reasoning और decision making है। We learn from different concepts from childhood. For example, when we see a dog and attach the term dog, we learn that the word dog refers to a particular animal. Dog है ना, अगर आपने देखा ही नहीं लेकिन आपने वर्ड सुना कभी ना कभी, तो आप फेमिलियर हुए होंगे ना डॉग से। तो आपको पता है कि वो जो हम लेबल कर रहे हैं वो दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल। एलिफेंट है, तो आपको पता है कि एलिफेंट क्या है, जिराफ क्या है, या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट क्या है। अब ह्यूमन और ह्यूमंस हैं, अब ह्यूमन में मेल एंड फीमेल। अब आप आवाज़ सुनते हैं, आपने उस बंदे को देखा नहीं, लेकिन यू कैन
differentiate the voices of male and female. आप कहीं मर्द की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है, बच्ची की आवाज़ है, बूढ़ी की आवाज़ है. तो ये है हमारा कंसेप्ट लर्निंग. डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हमारी क्या है? लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन stimuli and showing an appropriate responses to these stimuli is called discrimination learning. For example, sound of horns of different vehicles like bus, car, ambulance, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना, कंसेप्चुअल लर्निंग में भी, कंसेप्चुअल और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में भी आपकी हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आपके काम आती है. वही आपको जो है एक वे प्रोवाइड करती है. आप एम्बुलेंस की आवाज़ पहचान सकते हैं ना, आप डिफरेंट व्हीकल्स की आवाज़ पहचान सकते हैं. बस है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जौन सी भी व्हीकल है, जौन सी भी गाड़ी है, रक्षा है, चिंची है, आप समझ जाते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो डिफ्रेंशिएशन के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए आपका जो है वो हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन रिक्वायर्ड है. लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल क्या है? इंडिविजुअल लर्न सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, etc. In order to manage their work effectively, these principles always show the relationship between two or more concepts. For example, formula, law, association and correlations. प्रिंसिपल क्या है? जब हम कम्बिनेशन करते हैं, दोनों चीज़ों को साथ लेके आते हैं एक फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए. अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कोई सा भी वो फ्रूटफुल रिजल्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक को पसंद हो वो अगले को, दूसरे को पसंद हो, जो दूसरे को पसंद हो वो पहले को पसंद हो. जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंट वर्ड जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, एक सेंटेंस बनते हैं. डिफरेंट सेंटेंसेस कंबाइन होंगे तो एक पैराफ्रेज बनेगा या पैराग्राफ बनेगा. तो इसी तरह अगर हम लॉज या फार्मूलाज की बात करें ना, न्यूटन का फेमस जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी में कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बेसिकली 9.8, लाइक अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो किस स्पीड से नीचे आएगी? E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, लॉ ऑफ ग्रेविटी. फार्मूला अगर हम या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देख ले, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा. या कोई रिलेशंस को हम देखते हैं, या रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी. तो ये जो हमारे होते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स. फिर हमारा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज अ हायर ऑर्डर लर्निंग process. This learning requires the use of cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation, imagination, generalization. This is very useful to overcome difficult problems encountered by people. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं, आप किसी डिफ़िकल्ट सिनेरियो में स्टक हो गए हैं. यू यूज्ड योर कॉग्निटिव capacities, capabilities, how to overcome the situation, how to minimize the intensity of situation, how to avoid the situation, how to get rid of the situation. तो आपका माइंड क्या, आप प्लान ए प्लान बी एब्रप्टली बना रहे होते हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपके प्लान ए और प्लान बी बन रहे होते हैं. तो ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप किसी भी सिनेरियो को विजिलेंटली उसको ओवरकम करना, उसको उसमें से अपने आप को सेफली एंड साउंडली बाहर निकालना. एटीट्यूड लर्निंग हमारा, एटीट्यूड लर्निंग is a predisposition which determines and direct our behavior. We develop different attitudes from our childhood about the people, objects and everything we know. Our behavior may be positive or negative depending upon our attitudes. For example,
एटीट्यूड ऑफ अ नर्स टुवर्ड्स हर प्रोफेशन या पेशेंट एक्सेट्रा। एटीट्यूड हमारा वे ऑफ बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड और वे ऑफ थैंकिंग आवर गॉड फॉर गिविंग अस the things or the resources that we possess or that we have. So attitude क्या है? Attitude behavior है. We develop different attitudes from childhood about the people. According to Freud, हमारी पर्सनैलिटी का जो 90% पोर्शन होता है वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड करता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही हमारी जो है 90% हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सो अगर हम कहें ना कि जैसे फ्रॉइड ने कहा था कि ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब है कि वो उन्होंने रिजेम्बलेंस दी थी कि लाइक आइसबर्ग एक बर्फ का तौदा है जिसका ऊपरी ऊपरी हिस्सा हमें हमें दिख रहा है, लेकिन ये इन डेप्थ में कितना वो गहरा है, कितना इसकी जड़ें गई है, नोबडी नोज। सो हम अपने माइंड का जो है वो 1% भी यूज नहीं कर रहे होते। फिर जब बच्चा होता है वो सीखने की कोशिश में लगा होता है। जैसे अगर आप देखें ना कि एक लेट सपोज एक बच्चा है, वो ड्रामा देखता है या कार्टून देखने बैठ जाता है तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसने इसको क्या कहा, ये कौन आ गया, ये कौन चला गया, डिफरेंट उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इनका विजिलेंस होता है, ये वो सीख रहे होते हैं, उनकी लर्निंग जो है वो स्टार्ट हुई होती है। वो अपनी लर्निंग के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस, वो हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में क्या है? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आपका नेबरहुड, आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप, ये सारा आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में आता है। कॉरल सेगन ने कहा था कि if you go and talk to a KG or first grade kids, you find a class full of science enthusiastic, and they ask deep questions. They ask, what is a dream? Why do we have toes? Why is the moon round? What is the birth rate of the world? Why is the grass green? These are profound, important questions. They just babble right out of them. You go talk to a 12th graders, and there is none of that. They have become incurious. Something terrible has been happened between kindergarten and 12th grade. In a nutshell, एक बच्चा है, जैसे मैंने कहा ना, बच्चे का जो है माइंड बहुत एक्टिव होता है, बच्चा वो सीख रहा होता है। तो बच्चे के डिफरेंट क्वेश्चंस है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन क्यूरोसिटी कब ख़त्म हो जाती? जब हम एडल्ट बन जाते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको लर्निंग से ज़्यादा आपको अपने ग्रेड्स, अपने मार्क्स की जो है पड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारी लर्निंग जो है वो डाइवर्ट हो जाती है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। डिग्री इज नथिंग until and unless you have a mannerism, until and unless you know how to implement your studies in a good way, and how you can utilize, or how you will utilize your resources for the sake of good, for the sake of your betterment, for the sake of happiness, or for the sake of betterment of a society as well। तो ये हमारी लर्निंग है। डिस्पाइट दिस कि हम जी अपना सोचिए और अगला भाड़ में जाए, नो, दिस इजंट लर्निंग। ये नेगेटिव आ गई। एक डॉक्टर है, एक नर्स है, हेल्थ प्रोफेशन में है, वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहें।
ये नहीं है कि डिफरेंट कंपनीज के साथ उनकी जो है एसोसिएशंस हैं, उनका जो है वो सेटिंग है, तभी उनको जो है अचीवमेंट मिलेगी, इतने पैसों पे इतना मिलेगा, इतनी मेडिसिन सेल करेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा। नहीं, जो प्रॉपर चीज़ें हैं जो बेसिक है वही बताएं, ना कि सीटी स्कैन एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, सीटी स्कैन एमआरआई एफएमआरआई लिखवा दो। अब लोअर मिडिल क्लास है, मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास है, तो मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो एटीट्यूड लर्निंग इज कि आप जो है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने क्राइटेरिया में, अपनी जो बाउंड्रीज है उसमें आप विजिलेंट रहें, उसमें आप एक्टिव रहें, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव जो है एटीट्यूड वो डिस्प्ले करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग। ये आपका हो गया लर्निंग। और अभी हम स्टार्ट करते हैं मेमोरीज को।